तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया है। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली भाई आज तारीख है 19 जनवरी, मंडे। नो न्यूज़ मंडे है, प्लस में यूएसडी का हॉलीडे है। तो बस लंदन सेशन में ही ट्रेड करूँगा, शाम में भी। बस शाम में भी क्या ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली लो लो लिक्विडिटी रहेगी, वॉल्यूम रहेगी नहीं मार्केट में। तो फॉरेक्स और गोल्ड मतलब लस्सन ही रहेंगे, ठीक है। बात करूँ आज की शुरुआत की, तो भाई आज जीजे और गोल्ड और सारे ऑलमोस्ट सारे गैप अप, बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले। में भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ होगी या फिर कुछ तो होगा भयंकर, क्योंकि सब बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ खुले हैं। ये देखो, जैसे कि अभी तुम जी जे देख सकते हो, गैप डाउन खुला था, गोल्ड गैप अप खुला था, मतलब ये वाला सीन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने बायस डिसाइड करे। जीजे में आ जाओ सबसे पहले। लंदन सेशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में है करंटली। जस्ट पूरे टाइम एशियन में इसने ये गैप को फिल करा है। गैप को फिल करने के बाद मार्केट ने करंटली लिक्विडिटी ले ली। खुलते ही, लंदन सेशन खुलते ही, कोलैब होते ही लिक्विडिटी ले ली। अब ऑल भाई लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखे तो स्टिल इतनी सारी बंच ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तुम खुद देख सकते हो इतनी सारी। डेफिनेटली मार्केट इनको स्विप करेगी और फिर इजी पीसी मेरे हिसाब से रिवर्स कंटिन्यूशन मिलेगा इन फ्यूचर। तो इसकी बस यही था, लेकिन स्टिल देखो यार, लंदन सेशन में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। मैं भी क्या बता, थोड़ा भाई फगड़ा पे ट्रेड करी मैंने, लेकिन जो ओवरऑल उस व्यू में लेके चल रहा हूँ वो ठीक ही है। एशियन में और बल्कि ठीक, और सिडनी में ठीक वॉल्यूम थी। लंदन सेशन में कम लग रही है, पता नहीं यार मेरे को। अच्छा हुआ मतलब लॉस कर कुरा के मैं हट गया भयंकर बेशक से। लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से ट्रेड ली थी ना, जिस बेसिस पे, वो भी ठीक था। गोल्ड में देखो, गोल्ड में मतलब अच्छे खासे गैप अप के साथ खुला है, ठीक है। तुम देख सकते हो इतना बड़ा गैप अप है, तो मार्केट डेफिनेटली इसको फिल करेगी, बेरिश जाएगी। उसके लिए भाई मार्केट ने स्टिल अभी तक ना, इधर से एक सेकंड इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए। अरे हट जा, साला टैप ही नहीं हो रहा। हो गया हो गया। अरे क्या हट गया। देखो, मार्केट को बेरिश जाने के लिए उसको लिक्विडिटी स्विप करनी पड़ेगी या फिर ऑर्डर फ्लो के प्रॉपर रिस्पेक्ट वगैरह लेने पड़ेंगे बेरिश साइड में, ठीक है। तो स्टिल लिक्विडिटी स्विप नहीं है। बात करें ऑर्डर फ्लो की, देखो बात करें और कॉन्फ्लुएंस की, इधर फेयर वैल्यू गैप था, उसको ऑलमोस्ट इन्वर्स कर दिया। लेकिन 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो कुछ और ही कह रहा है। आवरली बेसिस पे इसको हमने इन्वर्स कर दिया है, लेकिन 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं जाऊंगा बुलिश। क्योंकि देखो इधर तुम दो वे में समझ सकते हो इसको। मैंने इसलिए न्यूट्रल था मैं आज के लिए, और दोनों साइड में ट्रेड लगाए नहीं कोशिश करी, जिस हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अप साइड में कोई भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली नहीं है, स्टिल मार्केट ने ब्रेक दिया। और इधर ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इसको इन्वर्स करा नहीं करा वो डिपेंड है मार्केट पे। कर दिया वैसे तो इन्वर्स, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट कर रहा है? 50-50 है, क्योंकि मार्केट अभी टू द अपसाइड जा रहा है इन फेयर वैल्यू गैप को एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस रिस्पेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो ये जो यहाँ पे ये दोबारा बुलिश ऑर्डर का रिस्पेक्ट लिया था, इसको मान लो इसको एज मार्केट ने थर्ड कॉन्फ्रेंस लिया और यहाँ पे आके फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया और स्टिल बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा, जो कि मुझे 110% लगा था यही होगा, फेक आउट पक्का होगा। इस बेसिस पे मैं प्रॉपर ट्रेड करना चाहता था, लेकिन स्टिल मैंने पहले एक बुलिश ट्रेड लगाना जरूरी समझा, क्योंकि मैंने फिब के अकॉर्डिंग देखा। वो जो तो मैंने क्या बोलते हैं, फिर वो फिब लगाया था ना, वो मैंने फिर वैल्यू गैप के बेसिस पे ही लगाया, सॉरी ये देखने लगाया था कि ये प्रॉपर ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो है मार्केट ये रिस्पेक्ट करता है नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखो 5 मिनट का लगाया, तो इधर तो 79% एक्सटेंशन के बिलो क्लोज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने 1 मिनट के बेसिस पे भी यहाँ पे रिसेंट पे लगाया था, और उस पे मतलब ये 79% के इधर मतलब इधर का ही क्लोज हुआ था। इस बेसिस पे मैंने बुलिश ट्रेड लगाई, और तुम जैसे कि देख सकते हो बुलिश ट्रेड मेरी फगड़प गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक सेलिंग ट्रेड भी लगाई, क्या सोच के ये जो मार्केट है उसने चलो इसको तो एज अ फेक आउट मान लिया, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे से आ रहा है। लेकिन फिर मैं बेसिकली क्या सोच रहा था, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे सोच रहा था आज प्रॉपर ट्रेड ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और प्रॉपर जब मैंने देखा अब मेरा बुलिश ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, बुलिश ट्रेड के सारे कॉन्फ्लुएंस इनवैलिडेट हो चुके हैं, और करंटली मार्केट जाता हुआ भी सेलिंग की साइड ही लग रहा है, क्योंकि बाइंग का पोजिशन सेल ही होता है। और अगर इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, जो कि मार्केट ने करा था,
तो मैं सेलिंग की ट्रेड तुरंत ले लूँगा। और मुझे पक्का पता है मार्केट जाएगी ज़रूर सेलिंग की टूवर्ड, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया 1 मिनट का इस 5 मिनट के उसका, लेकिन फिर तुरंत तेरे यार ने विकट अप कर लिया और मेरा तुरंत 1 सेकंड के अंदर मेरा एसएल हंट कर लिया। तो आज का मैं गोल्ड के मैं बोलूँगा प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे था, चॉपी प्राइक्शन के बेसिस पे। अब देखो तुम इधर मार्केट प्रॉपर ये ब्रेक कर रही है, डेफिनेटली अब मेरे हिसाब से मार्केट प्रॉपर बेरिश जाएगी, क्योंकि तुम इधर देख सकते हो। पहली बात तो इतना बड़ा गैप है भयंकर, दूसरी बात प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट सॉरी प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करके आ चुकी है बुलिश कॉन्फ्लुएंसेस को। और यहाँ पे इतने सारे तुम देख सकते हो लिक्विडिटी स्टिल है, तो डेफिनेटली मार्केट फक एस फॉल करेगी। तुम देख सकते हो मार्केट फक एस फॉल ही कर रही है डेफिनेटली। लेकिन बस हल्का सा मैं ट्रिक हुआ, हल्का सा ट्रिक क्या हुआ, क्योंकि एक बार मैंने ट्रेड पता नहीं पिछले हफ्ते की बात है, एक बार मैंने डिट्टो ऐसी ट्रेड लगाई थी और उस टाइम भी ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही लिया था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो सारा स्टफ है ना ये रिस्पेक्ट हो गया था, तो इस बेसिस पे मैंने करा। लेकिन गलती ये कि उस टाइम पे सारी चीज़ रिस्पेक्ट हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे ना देखो 1 मिनट का 75% 79% एक्सटेंशन के फिब के मार्केट कोई भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात ध्यान रखो, 5 मिनट के जब भी इनफ्लो ऑफ ऑर्डर फ्लो लो ना कभी भी विदाउट लिक्विडिटी के बेसिस पे, तो 5 मिनट के ट्रेंड प्लस में फिब मस्ट क्लोज होने चाहिए और उस डायरेक्शन में मार्केट प्रॉपर बनानी चाहिए। अब देखो मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, लेकिन स्टिल हाई और एक लोअर हाई प्रॉपर बना रही है ना। अगर ये वाला हाई उसके अबव क्लोज हो जाता है 79% एक्सटेंशन के, तो ऑटोमेटिकली एक हायर हाई बन जाता, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं मार्केट के ऊपर जाने के। तो स्टिल अभी मैं बोलूँगा मैं कुछ नहीं कह सकता, 50-50 चांसेस हैं। जहाँ तक लग रहा है 50-50 नहीं है भाई, बेरिश ही जाएगा। लेकिन स्टिल जिस टाइम पता नहीं मैं ट्रेड कर रहा था उसी टाइम पे वॉल्यूम की नास में रखे थे पता नहीं। बेसिकली बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जब भी ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड करो आज के बेसिस पे तुम देख सकते हो प्रॉपर हर चीज़ को फिब प्लस में देखो ब्रेक हायर हाई हायर लो, ताकि प्रॉपर पता चले कौन सा ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में मार्केट जा रही है अकॉर्डिंग टू इनफ्लो ऑफ ट्रेंड, और जहाँ पे लोएस्ट लिक्विडिटी हो वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि अब ऊपर महंगा क्या ही है, बस 1-2 हाई है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। नीचे क्या है, नीचे इतनी सारी लोएस्ट लिक्विडिटी है, मार्केट डेफिनेटली इनको क्लेम करना चाहिए। ठीक है, प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस और फिब हमेशा देखना। हाँ यार बस, और मोस्टली तो यार ये ट्रैप ही होता है। देखो ये ट्रैप था, लेकिन ये दूसरी बारी में भी सारा ट्रैप कौन देता है। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो भाई देखो भाई, मैं भी चाहूँ ना एक ट्रेड ले सकता हूँ, एक हल्की सी क्या 0.27 के साथ जा सकता हूँ और इसकी एंट्री ले सकता हूँ। और देखो मेरे क्या बोलते हैं काउंट नहीं होगा क्या, मेरा काउंट नहीं होगा कंसिस्टेंसी रूल में, क्योंकि मैंने जस्ट लॉस करा, उस लॉस को रिकवर भी कर दिया, फिर उसके ऊपर से भी $25 का लॉस हुआ है। लॉस भी दिखाओ दूँ एक बार तुमको, $25 का लॉस हुआ। अगर इस लॉस के ऊपर से मैंने $40 बनाया तो वो काउंट होंगे। देखो ऑलमोस्ट $25 का कुल मिला के 25 और 40 कितने होते हैं, रुक जाओ यार, 25 और 40 $65। अगर $65 भी मैंने बना ली, जो कि मुझे पक्का पता है मार्केट डेफिनेटली फॉल एज फक करेगा मे बी इन लॉस तक या फिर इन लॉस तक, लेकिन अब इतना रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि मेन भाई प्रिजर्व करना है अब कैपिटल। जितनी मैंने अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी मैंने ट्रेड लगा सकता था आईक्यू के अकॉर्डिंग वही लगा ली, और खतरनाक ट्रेड लगाई, मना नहीं करा मैं। लेकिन 19-20 का बैंक थर्ड कॉन्फ्रेंस पर प्रॉपर रिस्पेक्ट के बेसिस पे मतलब दिक्कत कहीं ना कहीं आई जाती है। बाकी सब तो यार मुझे ठीक ही लग रहा है। बस आज की मेन क्या मिस्टेक थी, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे जब भी करो उस टूवर्ड डायरेक्शन में लिक्विडिटी का प्रेजेंस ज़रूर होना चाहिए, और ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए डिपेंड करके चलो, मतलब देख के चलो कि भयंकर ये लिटरली मार्केट ऊपर जाए करेगी क्या। इन दो बिग टाइम में लिक्विडिटी की लेगी, इधर डाउन साइड की तरफ में इतना बड़ा गैप है, प्लस में इतनी सारी लोएस्ट लिक्विडिटी है यहाँ पे, थोड़ा ये सोच के चलो। और प्रॉपर देखो यहाँ पे भयंकर जैसे ही मेरे को प्रॉपर 5 मिनट के मेरे को महसूस हो रहा है थोड़ा कि 5 मिनट के फिब का वेट करना था, प्लस में हायर लो, प्लस में फिर चलो ये वाला क्या बोलते हैं फिर ये फिर वाली गैप तो वो हो गया। और मैंने कुल मिला के जो मैंने यहाँ पे करा ना, यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे जो फिब के अकॉर्डिंग लिया 1 मिनट के फिब के बेसिस पे, वो मेरे को बाद में लेना था, पहले 5 मिनट के फिब का। 5 मिनट ऑर्डर फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेयर प्राइस वांट टू गो अकॉर्डिंग टू इनफ्लो ऑफ ट्रेंड, because order flow is very important because it decide how confidence or respect or disrespect in flow of trend। भैंस की सब बोल दिया। हाँ यार बस फिलहाल तो इतना ही था। अभी मेरे को डेफिनेटली भरोसा बैंकर बेरिश ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सीखने को भी मिला आज के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे लो तो प्रॉपर 110% कन्फर्म हो के लो, और लिक्विडिटी कहाँ है बात देख के लो। समझ गया समझ गया। ओके चलो भाई फिर पीस, फिलहाल के आज इतना ही।
न्यूयॉर्क में मुश्किल करूँगा। मैं कि दुःख हो रहा है भाई, दुःख हो रहा है। और मेरे को लेकिन ये बात समझ नहीं आई, मैंने दूसरी ट्रेड ली, मेरी वो क्यों गई, उसका क्यों ऐसा ले लिया पहले ही। देखो बैंकर बिल्कुल 19-20 के फ़र्क से लिया है, हद है भाई, किस्मत में ही नहीं था आज का प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल प्रिजर्व करो, बेस्ट है। ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही। गलतियाँ बता ही दी है। पीस।